बोल रहा है जानवरों के एक समूह में कुछ हिरण और कुछ मुर्गियां हैं, ठीक है। उनके सिर काउंट करते हैं तो कितने आते हैं? 15 आते हैं। और पैरों को काउंट करते हैं तो कितने आते हैं? 50 आते हैं। सिरों को काउंट करने पे 15, पैरों को काउंट करने पे 50 आते हैं। तो समूह में कितने हिरणों की संख्या बताइए, डियर की संख्या बताइए। फाइंड द नंबर ऑफ द डियर इन द ग्रुप। फास्ट फास्ट फास्ट, पहले आप फिर हम बताएंगे बच्चों। सर जी मेरा, ओके बेटा ओके, आ जाइए। देखो बच्चों, पहले हम लोग करते हैं। यहां पे आप लोगों को कोई एक्स वाई मानने की जरूरत ही नहीं है। मैंने देखा कि कई जगह पे ये ऐसे समझाया जाता है कि माना एक्स जो है हिरण है, माना वाई जो है मुर्गियां। नो 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 नो, इस चीज को करना ही नहीं है बेटा। हमें क्या करना है, सिंपल सी एक चीज बताता हूं। आपको पता है कि सिर कितने? 15, पैर कितने? 50। पूछा क्या? हिरणों की संख्या। माना हिरणों की संख्या 5। ऑप्शन से, डायरेक्ट ऑप्शन से आंसर बेटा। हिरणों की संख्या कितनी है? 5 है। तो 5 हिरण के कितने पैर हो जाएंगे? 20 पैर। कितने पैर हो जाएंगे? 20 पैर। टोटल पैर कितने हैं? 50। बचे पैर किसके? 30 पैर बचे। बचे कितने पैर बचे? 30 पैर बचे। अब 30 का मतलब ये है कि यहां पे हिरण मुर्गियां कितनी बची है? 10 मुर्गियां। टोटल 15, जितने सिर उतने जानवर। तो 10 मुर्गियों के कितने पैर होंगे? 20 पैर होंगे, ना कि 30 पैर होंगे बेटा। 10 मुर्गियों के कितने पैर? 20 पैर, ना कि 30। अगर यहां पे 20 आएगा, 10 मुर्गियों के 20 और 20 40 होता, ना कि 50 होता है, तो ये गलत तो हो गया ऑप्शन। ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। अब आ जाइए अगले ऑप्शन में। यहां पे 8 पैर मान लो। 8 16 चौक 32, 32 इसके पैर। और बचे देखो 8 हिरण है और 32 पैर हो गए। बचे कितने? 18 पैर बचे। और मुर्गियां कितनी बची? 7 बची है। 7 और 8 मिलकर 15 होगा। 14 9 50, बैठ ही नहीं रहा सेट, ये गलत हो गया। और 7 भी गलत ही होगा बेटा, क्योंकि 7 के अकॉर्डिंग 7 चौक 28 बचेगा। 8 8 16, 28 और 16 मिलकर 50 नहीं होता है। अब देखो ये वाला, देखो ये ऑप्शन देखो। 10 मुर्गियां, सॉरी 10 हिरण है। 10 हिरण के कितने पैर? 40 पैर। बची कितनी? 5 मुर्गियां। 5 मुर्गियों के कितने पैर? 10 पैर। टोटल मिला के 50 हो रहा है। बिल्कुल, यहां 50, यहां 15, बिल्कुल बराबर हो रहा है बेटा। 15 सिर और 50 पैर। 15 सिर 50 पैर, जितने सिर उतने जानवर, और उसके पैर ये हो रहे बेटा। तो डी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कितने हिरण हो जाएंगे? 10 हिरण, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी। और यहाँ पे 10 जो है मोहम्मद आफ्ताब ने, कृष्ण ने, शालू ने, सवी ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर की झड़ियां लगा दी बेटा, दिल खुश कर देता, बहुत बढ़िया। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 9:10 9:10 से 10 मिनट पहले मिलने की जगह पर पहुंचने वाले पर सतीश ने खुद को 20 मिनट देरी आने वाले व्यक्ति से 40 मिनट पहले पाया। क्या क्वेश्चन है? बैठक का निर्धारित समय क्या था? फास्ट 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 बताइए, निर्धारित समय क्या था? पहले आप फिर हम बताएंगे बच्चों। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए क्लास में। हाँ जी बच्चों, स्क्रीन का कलर चेंज कर दिया हमने, ब्लैक कर दिया है। आ जाओ। 9:10 से 10 मिनट पहले, 9:10 बजे से 10 मिनट पहले, यानी कि 9 बजे पहले मिलने की जगह पर, 9:10 से 10 मिनट पहले 9 बजे मिलने की जगह पर पहुंचने पर सतीश ने खुद को 20 मिनट देरी से आने वाले व्यक्ति से 40 मिनट पहले पाया। जो 20 मिनट देरी से आया है उससे 40 मिनट पहले पा लिया। मतलब कहने का मतलब यह है कि सतीश 20 मिनट पहले आया है। जो जो 20 मिनट लेट आ रहा था उससे 40 मिनट पहले, तो प्लस माइनस हो जाएगा बेटा। तो 20 मिनट पहले आया। वो क्या बोल रहा है? 9:10 बजे से 10 मिनट पहले मिलने की जगह पर पहुंचने पर 10 मिनट पहले 9 बजे कौन पहुंचा? सतीश पहुंचा। सतीश का पहुंचा 9 बजे, और सतीश 20 मिनट पहले आ गया है। कितने मिनट पहले? तो सतीश को पहुंचना कब था? 9:20 पर पहुंचना था। कब पहुंचना था सतीश? 9:20 पर पहुंचना था। तो वहां पे सही टाइम क्या था? 9:20, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। शालू, सवी, मोहम्मद आफ्ताब, क्रिश बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड बेटा, दिल खुश कर देता, बहुत बढ़िया। इसी बात पर अगला क्वेश्चन यहां पे पूछा है, चारों में से अलग क्या है?
इन चारों में से अलग क्या है पहले आप बताओगे फिर हम बताएंगे बच्चों। फास्ट 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 फास्ट। हाँ बेटा आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, रुक जाइए शालू, बताता हूं कि सी सेट की और बैंक की क्लास कब से स्टार्ट हो रही है। देखते हैं कौन देता है इसका सही आंसर। देखते ही आंसर है बेटा, इजी क्वेश्चन है। देखो पहले का देखो, 7 × 9, 7 में 2 प्लस करके इंटू कर दिया। यहां पे 5 × 7, 5 में 2 प्लस करके 7 कर दिया। यहां पे 13 × 15 हो रहा है क्या, एक बार ये देखो, 15 150 तो ये 15 45, 150 प्लस 45 बिल्कुल सही है। यहां 19 × 21 हो रहा है क्या, पहले ये देखो बेटा, 19 × 21 हो रहा है क्या, 19 × 2 380 होता है बेटा, 19 × 20 करता हूं तो 380 होता है, यहां 324 हो रहा है, ये तो गलत हो जाएगा बेटा, ये तो कम हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है, 19 × 21 नहीं हो रहा, उससे कम हो रहा है, तो यानी डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और डी श्रीदास ने, सवी ने, शालू ने, मोहम्मद आफ्ताब ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया। WBSSC की हिंदी में डी क्या मतलब समझा नहीं बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नहीं है बेटा, देखिए बच्चों ये चीज देखिए यहां पे, मंडे से, हाँ जी आज से नहीं, मंडे से आपकी डेली क्लास स्टार्ट होने वाली है रीजनिंग किंग, सी सेट किंग। रिजवान सर कैलेंडर पार्ट फर्स्ट लाइव ऑन 2 PM, मंडे से डेली दोपहर 2 बजे सी सेट की आपकी क्लास स्टार्ट होगी बेटा। इसको आप जितना हो सके शेयर कीजिएगा बेटा, मैं आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, शेयर कर दीजिएगा, हर जगह शेयर कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। आप अगर YouTube पे सर्च करोगे सी सेट रीजनिंग तो आपके रिजवान सर नजर आएंगे आपको। तो बेटा मैं इतना वादा करता हूं आप लोगों से कि केवल रीजनिंग के बेस पे मैं आप लोगों को पूरी सी सेट क्लियर कराऊंगा बेटा, यूपीएससी की रीजनिंग के बेस पे। देखो बेटा सी सेट क्या है मैं बताता हूं। सी सेट में अगर देखो 80 क्वेश्चंस होते हैं, अगर 27 क्वेश्चन राइट कर देते हो आप तो आपको क्या है कि सी सेट क्लियर हो जाता है बेटा। वहां पे केवल एलिजिबल है, ठीक है ना, पासिंग मार्क्स लेके आने, यूं नहीं है कि मेरिट नहीं बनती है उसमें सी सेट के अंदर। तो लगभग 27-28 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं बेटा, और ये क्वेश्चन केवल आप राइट कर दोगे तो भी आपका सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो मैं इतना वादा करता हूं आप लोगों से कि ये पूरा पोर्शन मैं करवाऊंगा आप लोगों को रीजनिंग का, प्लस साथ में नंबर सिस्टम का पोर्शन और करवाऊंगा। जो मैथ्स का पोर्शन आता है वो नंबर सिस्टम वाला पोर्शन और करवाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो सी सेट में ये सब कुछ करवाने वाला हूं, और पूरा एग्जाम जो पेपर है सी सेट का वो मैं क्लियर करवाने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है बच्चों। चलिए आ जाइए, अब अगली बात करते हैं हम लोग बैंक की। बैंक की जो क्लास है आप लोगों की वो चलेगी शाम 5 बजे। कितनी बजे, शाम 5 बजे चलेगी बच्चों। डेली शाम को 5 बजे बैंक की रीजनिंग भी चलेगी बेटा, ठीक है। तो ये बैंक वाली रीजनिंग में हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे, पूरा बेसिक करेंगे बेटा, ठीक है। पहले बेसिक पीवाईक्यूज का भी लेवल करेंगे, पहले कम लेवल फिर ज्यादा फिर हाई और उससे ज्यादा मॉडरेट से होते हुए। तो ये जो है ये क्लास चलेगी शाम को 5 बजे, इसका भी टाइम सेट हो, ये भी मंडे से है बेटा। लेकिन आज जो क्लास है आज वो आपकी 4 बजे जो क्लास दिल्ली पुलिस वाली चलती है वो चलेगी, और शाम को 6 बजे जो है वो आपकी केवीएस एनवीएस की क्लास चलेगी, तो वो तो रहेगी। ओके बच्चों, चलिए मंडे से ये क्लासेस स्टार्ट है। बताइए, वो बोल रहा है AEIOU HFW एक वर्ताकार मेज में चारों ओर दक्षिणाक्रम में है। OF अपना स्थान बदल लेते हैं, H का मुंह उत्तर की ओर है, तो O का मुंह किस दिशा में होगा। अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे एक वर्ताकार मेज पे राउंड सर्कल में 1 2 3 4, अरे 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 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि स्टार्ट करना है, OF अपना स्थान बदलने, H का मुंह उत्तर की ओर, H का मुंह उत्तर की ओर है, H को बिठाऊंगा कहां, दक्षिण में, तभी कहां आएगा मुंह, उत्तर की ओर होगा, ठीक है।
अब बोला एच के बाद में क्या आएगा, एफ आएगा। क्लॉकवाइज चल रहे हैं बेटा, क्लॉकवाइज। डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद में ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। अब बोल रहा है ओ और एफ अपना जगह बदल लेते हैं। ओ की जगह आ गया है एफ और एफ की जगह आ गया है ओ, ठीक है। अब पूछा गया है ओ का मुंह किस दिशा में होगा। तो बेटा एक बात बताओ, ओ का मुंह पूछा है किस दिशा में, ये दिशा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो इसका मुंह जो है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहां पे डी जो है श्रीदास ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, बाकी किसी का आंसर राइट नहीं आया बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दिल खुश कर देता बेटा, बहुत बढ़िया। डी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों, क्लियर। हाँ जी, डी बिल्कुल 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 राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए। देखो वो बोल रहा है इन द वेन डायग्राम ट्राइंगल रिप्रेजेंट फीमेल, ट्राइंगल जो है फीमेल के लिए है। उसके बाद सर्कल रिप्रेजेंट ग्रेजुएट, सर्कल जो है ग्रेजुएट के लिए। उसके बाद में रेक्टेंगल रिप्रेजेंट एम्प्लॉय, रेक्टेंगल जो है एम्प्लॉय के लिए है। उसके बाद में स्क्वायर रिप्रेजेंट यूथ, स्क्वायर जो है यूथ के लिए है, यानी अंडर 30। अब पूछा गया है 30 वर्ष से कम आयु की कितनी फीमेल ग्रेजुएट एम्प्लॉय है। फीमेल भी है, ग्रेजुएट भी है, एम्प्लॉय भी है, लेकिन 30 साल से कम होनी चाहिए। फास्ट फास्ट, पहले आप फिर हम बताएंगे। 30 साल से कम होनी चाहिए, फीमेल भी होनी चाहिए, ग्रेजुएट भी होनी चाहिए, एम्प्लॉय भी होनी चाहिए, और 30 साल से कम भी होनी चाहिए। तो कौन सा ऐसा है जो बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आंसरों की झड़ियां सबसे पहले शालू ने लगा दी है, फिर कृष्ण ने लगा दी है, उसके बाद में सत्यपाल का राइट आंसर है। वेरी गुड वेरी 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 गुड, दिल खुश कर देता। देखो बेटा 5 ऐसा है जो अंडर 30 यानी कि 30 साल का भी आ रहा है, ग्रेजुएट भी आ रहा है, फीमेल भी आ रहा है, एम्प्लॉय भी आ रहा है। तो 555 यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और डी देखिए लगभग लगभग सबने दिया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब बोला गया है, वो बोल रहा है GOD गॉड, गॉड को 55 लिखा जाता है, 55 लिखा जाता है। MAKE मैक को, MAKE मैक को कितना लिखा जा रहा है, 73 लिखा जा रहा है, 78 लिखा जा रहा है। तो पूछा है बाइट को क्या लिखा जाएगा, BYTE बाइट को क्या लिखा जाएगा, फटाफट से बताइए। पहले आप फिर हम बताएंगे। यहां पे बोला है गॉड को 55, उसके बाद मैक को 78, पूछा है बाइट को क्या लिखा जाएगा। नंबरिंग लगाते हैं पहले हम लोग, चलो लगाओ। G 7 पे है, O 15 पे है, और D 3 पे है। टोटल करो इनको, 15 और 3 कितना हो गया हमारे पास में 18, 18 और 7 कितना हो गया हमारे पास में 25, लेकिन लिख रहा वो 55 है। मजा नहीं आ रहा ना, एक बार रुको, अपोजिट और करते हैं। G के अपोजिट T 20 पे, O के अपोजिट L 12 पे, D के अपोजिट W 23 पे। अब इनको टोटल करो भाई, ये हुआ कितना 25, 35, 35 और 20 55 हो रहे, बिल्कुल हो रहे। मैक का M के अपोजिट N 14 पे, A के अपोजिट Z, K के अपोजिट P 16 पे, E के अपोजिट V 22 पे। लीजिए ये तो दोनों हो गए कितने 30, और ये दोनों हो गए कितने 28, 30 और 48, 30 और 48 78 हो रहे। तो यहां पर भी हम लोग यही करेंगे बेटा, B के अपोजिट Y 25 पे, Y के अपोजिट B 2 पे, T के अपोजिट G 7 पे, E के अपोजिट V 22 पे। इनको टोटल करो भाई। अब देखो ये तो दोनों हुए 24, 24 और 7 कितने हो गए 31, 31 और ये 31 नहीं 30 मानो, 30 और 26 एक इसको दे दिया, 30 और 26 हमारे पास में होते हैं 56, 56 56 56। ए आंसर बिल्कुल राइट है। और यहाँ पे श्रीदास ने, शहनाज ने, शालू ने, मोहम्मद आफ्ताब ने, कृष्ण ने, सभी गुजर ने, रोशन ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसरों की झड़ियां लगा दी बेटा। दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया। इसी बात पर यहां पे आ जाइए। वो बोल रहा है शाहिद लाइक्स केक्स, शाहिद लाइक्स केक्स को क्या लिखा जा रहा है 893।
उसके बाद केक्स आर डिलीशियस को लिखा जा रहा है 137। वी आर गर्ल्स को लिखा जा रहा है 274। तो पूछा गया है डिलीशियस का कोड क्या होगा। पहले आप बताइए, फिर हम बताएंगे डिलीशियस का कोड क्या होगा। फास्ट 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 फास्ट, पहले आप फिर हमें बताना ही बताना बच्चा। जो पहली बार आया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। देखो बेटा 893 एप्पल, तो हमें बताओ डिलीशियस कहां पे है, कहां गया है ये रहा डिलीशियस। डिलीशियस के पास में क्या है, केक आर दिख रहा है। केक देखो बेटा, शाहिद लाइक्स केक्स में केक दिख रहा है बेटा, और इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो 3 तो हटा दो बेटा, केक का हट गया। चलो इन दोनों में आर कॉमन है और 7 कॉमन है, 7 हटा दो भाई, 7 हट गया। बचा क्या, डिलीशियस, डिलीशियस का एक कोड एक ही बचा बेटा, तो एक बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। शालू ने दिया है, उसके बाद में सावी गुजर ने, शहनाज ने, मोहम्मद, उसके बाद में श्रीदास ने दिया। बेटा श्रीदास क्या कर रहे हो बेटा, आज बड़े गलत हो रहे हैं आंसर आपके। चलिए अगले पे आ जाइए। ये रहा आपके स्क्रीन में। एक परिवार में बी के का पप्पा है, बी के केवल 2 बच्चे हैं, के आर का भाई है, आर पी की बेटी है, ए पी की पोती है, एस ए का पिता है। एस के से किस प्रकार संबंधित है बताइए बेटा, एस का के से क्या रिलेशन है। सबसे पहले आता है बी के का पप्पा है। पप्पा क्या होता है बेटा, पप्पा होता है एक पीढ़ी ऊपर। बी पप्पा है किसका, के का, पप्पा एक पीढ़ी ऊपर हो गया। और पप्पा क्या होता है बेटा, पुरुष, पुरुष के लिए क्या लगाएंगे, प्लस लगा देंगे, ठीक है। मम्मी भी एक पीढ़ी ऊपर होती है, मम्मी के लिए क्या लगाएंगे, मतलब मम्मी होती है स्त्री, स्त्री के लिए लगाएंगे माइनस, मतलब फीमेल, फीमेल यानी कि मादा, नर के लिए प्लस, मादा के लिए माइनस, ठीक है। चलो बी के केवल 2 बच्चे हैं, और के जो है आर का भाई है, के आर का भाई है। बी के 2 बच्चे हो गए बेटा, के और आर। आर जो है पी की बेटी है, पी की बेटी है आर, आर बेटी हो गई, बेटी यानी एक पीढ़ी नीचे होगी। भाई बहन बराबर पीढ़ी में, बेटी एक पीढ़ी नीचे। अब ये पप्पा, तो ये क्या हो जाएगी, मम्मी हो जाएगी बेटा। 1 मिनट रुकिएगा बेटा, एक अर्जेंट कॉल है, 1 मिनट। क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए बेटा, ये दोनों क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। अब आता है ए पी की पोती है, पी की पोती यानी कि ए इसकी बेटी हो गई, पोती यानी ए इसकी बेटी होगी। लेकिन 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 वहां पे असमंजस है बेटा। पोती, पोती का मतलब देखो बेटा, यहां पे अंग्रेज बड़े होशियार हैं, उन्होंने बोल दिया कि ग्रैंड डॉटर, लेकिन हमें देखना है कि ग्रैंड डॉटर में क्या होता है, दोहिती भी होता है और पोती भी होता है। तो दोहिती के लिए क्या होगा ग्रैंड डॉटर में, यहाँ पे पोती, पोती या तो ए इसकी बेटी होगी या ए इसकी बेटी होगी, ठीक है ना, दोनों में से एक की बेटी होगी। अब बोला एस ए का पप्पा है, ए का पप्पा, ए का पप्पा, यहाँ देखो बेटा ए का तो पप्पा के है ही इसके अकॉर्डिंग, तो ये पोती ये नहीं होगी, दोहिती ही होगी। और एस क्या है, ए का पप्पा है, यानी कि एस पप्पा हो गया, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। तो एस का के से क्या रिश्ता है, के से बहन, और बहन का पति कौन होगा, जीजू, जीजू का मतलब ब्रदर इन लॉ, यानी बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहां पे श्रीदास ने, रोशन ने, शहनाज ने, वाईके ने, शालू ने, सवी ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया है। वेरी 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 गुड बेटा, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। वो बोल रहा है त्रिभुज जो है अभिनव, तो मतलब एक्टर्स के लिए है, ट्राइंगल जो है एक्टर्स के लिए है, और सर्कल जो है मेल के लिए है, मतलब पुरुष के लिए है, रेक्टेंगल जो पेंटर यानी कि चित्रकारों के लिए है बेटा, और उसके बाद बस इतना ही है। तो पूछे कितने पुरुष अभिनेता, चित्रकार, लेकिन कलाकार, अच्छा आर्टिस्ट भी है क्या, स्क्वायर जो है आर्टिस्ट के लिए है, स्क्वायर आर्टिस्ट है, मतलब मेल भी होने चाहिए, एक्टर भी होने चाहिए, और पेंटर भी होने चाहिए, बट आर्टिस्ट नहीं होते, मेल एक्टर पेंटर बट आर्टिस्ट नहीं होने चाहिए बेटा। बताइए 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 बताइए। फास्ट 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 फास्ट, देखो पहले तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, यहाँ पे हुआ, देखो बेटा
यहाँ पे बोला गया है त्रिभुज यानी ट्राइंगल जो है वो किसके लिए है, अभिनेताओं के लिए, मतलब कहने का मतलब है एक्टर के लिए। ट्राइंगल जो है एक्टर के लिए, मैं एक्टर लिख देता हूँ, ए लिख दिया था, ठीक है ना बेटा, एक्टर। उसके बाद में सर्कल जो है पुरुषों के लिए यानी मेल के लिए। उसके बाद में आयत यानी रेक्टेंगल जो है पेंटर के लिए, रेक्टेंगल ये पेंटर के लिए। और स्क्वायर जो है वो है आर्टिस्ट के लिए, कलाकारों के लिए, आर्टिस्ट के लिए, ठीक है ना। चलो अब देखो बेटा, वो बोल रहा है कितने पुरुष अभिनेता चित्रकार, मतलब के मेल होने चाहिए, पेंटर होने चाहिए और एक्टर होने चाहिए, बट कलाकार नहीं होने चाहिए, मतलब आर्टिस्ट नहीं होने चाहिए, इसके अंदर नहीं आना चाहिए। तो देखो बेटा 7 ऐसा है जो मेल के अंदर आ रहा है, आर्टिस्ट के अंदर आ रहा है और पेंटर के अंदर भी आ रहा है। तो 7 7 7 7 7 यानी बी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बी बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। और यहाँ पे बी देखिए झड़ियां लगाई है सिद्धार्थ ने, रोशन ने। अच्छा ये तो पहले का था क्या बेटा? अब उम्मीद है कि समझ में आ चुका होगा बेटा, यस और नो? हाँ जी बेटा 7 7 7 बिल्कुल बिल्कुल राइट है। शालू का, रोशन का, सभी का, शहनाज का, मोहम्मद आफ्ताब, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दिल खुश कर देता बेटा, बिल्कुल राइट आंसर होगी, झड़ियां लगाई बेटा। आ जाइए, यहां देखिए बेटा, वो बोल रहा है डिवाइड मीन्स प्लस है और इनटू मीन्स माइनस है। देखो डिवाइड का मतलब तो है प्लस और इनटू का मतलब है माइनस। अब आपके पास में ये इक्वेशन दे रखी है और इसको सोल्व करना है बेटा, फटाफट से करो, इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए। वो बोल रहा है डिवाइड का मतलब प्लस से, इनटू का मतलब माइनस से। अब ये इक्वेशन और ये आपको सोल्व करनी है, पहले आप कीजिए फिर हम बताएंगे बच्चों। फास्ट 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 फास्ट, देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट आंसर। चलो बच्चों अब देखिए, इनटू का मतलब क्या है, माइनस से है। डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस से है। इनटू का माइनस से, इनटू माइनस डिवाइड प्लस। चलो सबसे पहले बोर्ड मास कहता है कि ब्रैकेट सोल्व करो, तो हम लोग यही करेंगे बेटा, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो 15 माइनस 9 करते हैं तो मेरे पास में बचेगा, 15 माइनस 9 करेंगे तो बचेगा 6। 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 बचेगा। 4 प्लस 4 करेंगे तो 8 बचेगा। 8 से तो 8 वैसे ही कैंसिल कर दो बेटा, ये 8 माइनस का, ये 8 प्लस का है, तो बचेगा 6। 6 6 6 6 6 यानी 2 आंसर बिल्कुल राइट है। शालू ने, मोहम्मद आफ्ताब ने, वाईके ने, रोशन ने, शहनाज ने, सभी ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया, वेरी गुड। आज तो शालू बड़ी झड़ियां लगा रही है आंसरों की, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखो बेटा एक एग्जाम में 40% स्टूडेंट जो है इंग्लिश के अंदर है, 40% इंग्लिश में है, 20% मैथ्स में अनुत्तीर्ण हुए, दोनों विषय में 10% अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए। अब पूछा है दोनों में पास कितने हुए हैं, पहले आप बताइए फिर हम बताएंगे बेटा, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। दोनों में पास की बताइए कितने लोग पास हुए हैं, फेल की तो बता दिया है कि कितने हुए हैं, 40 तो अंग्रेजी में, 40 में इंग्लिश में होते हैं, 20 मैथ्स में हुए हैं और दोनों में मिला के 10% हुए हैं। तो अब बताइए दोनों में पास कितने हुए हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखो बेटा, पहले तो मैं एक चीज बताता हूं, ये हुई इंग्लिश, इसको सोल्व करने का एक तरीका, सिंपल सा तरीका है ये हुआ मैथ्स। पहले तो ये देखो कि दोनों में फेल कितने, दोनों वाली चीजें पहले लाया करो। दोनों में 10% फेल हुए। अब इंग्लिश में कितने हैं, 40%, 10 पहले ही पढ़ा है तो 40 30 और हो जाएगा बेटा, 30%। वहीं पे मैथ्स में 20%, 10 पहले ही है, 10% और हो जाएगा बेटा, टोटल मिला के 20 हुए, टोटल मिला के 40 हुए या नहीं हुए। अब इनको टोटल करो बेटा, 30 प्लस 10 यानी कि 50,
50% जो है वो फेल हुए हैं, तो पास कितने होंगे? 50% होंगे बेटा। जितने परसेंट फेल, तो दोनों में पास कितने हुए? 50% पास हो जाएंगे बच्चों। आई बात समझ में? फेल 50% हुए हैं तो पास कितने हो जाएंगे? 50% हो जाएंगे। क्लियर क्लियर क्लियर? बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, केवल मोहम्मद आफ्ताब ने बिल्कुल राइट आंसर दिया बेटा। इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल तरीका और बताता हूं बेटा। दो इंग्लिश में कितने हुए? 40 प्लस मैथ्स में कितने? 20। उनमें से दोनों जो हैं वो हटा दो बेटा। तो यानी कि कितने फेल हुए हैं? 40% फेल हुए, सॉरी 50% फेल हुए हैं। ठीक है, तो पास कितने होंगे? 50% पास होंगे। ओके बेटा, ओके ओके ओके, उम्मीद है कि समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। आ जाओ, देखिए यहां पे बोला गया है 5 के अपोजिट क्या होगा। बस रिजवान सर की ट्रिक लगाओगे आंसर निकलेगा बेटा। जैसे ही रिजवान सर की ट्रिक लगाओगे, ना मैं मेरे अपोजिट ना ही मेरा पड़ोसी मेरा अपोजिट, 5 के अपोजिट क्या होगा, आंसर छू मंतर निकल जाएगा बेटा। चलिए बेटा, 5 के अपोजिट देखो बेटा, 5 के अपोजिट 5 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। 4, 6 और 5 खुद नहीं हो सकता, ना मैं मेरे अपोजिट ना ही मेरा पड़ोसी मेरा अपोजिट। 5 के अपोजिट 1 नहीं हो सकता, 4 तो लिख ही दिया, 1 नहीं हो सकता। और 5 के अपोजिट 3 पर पड़ोसी 5 का 3 भी नहीं हो सकता। ये सब तो 5 के अपोजिट नहीं हो सकते। तो बचेगा क्या बेटा? 5 के अपोजिट हो गया 2 2 2 2 2 2 2। हाँ जी, 2 बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। सभी गुजर का बिल्कुल राइट आंसर, ओनली 1 स्टूडेंट ने दिया, बाकी किसी का आंसर नहीं है अभी तक, बाकी किसी ने भी नहीं दिया बेटा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन में। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, तो दाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा? वो बोल रहा है प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया है, मतलब फर्स्ट जो पार्ट होता है उसको अपोजिट में लिखा है, तो राइट साइड से 19 पे कौन सा अल्फाबेट होगा? राइट साइड से 19 पे कौन सा अल्फाबेट होगा? फास्ट 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 कीजिए। देखिए बेटा, एक होता है ए टू जेड, ए टू एन एम, ए टू एम होता है, एक होता है एन टू जेड होता है। ये दो पार्ट होते हैं, दो अर्धांश होते हैं, ठीक है ना। अल्फाबेट में दो ही अर्धांश होते हैं, एक होता है ए टू एम होता है, एक होता है एन टू जेड होता है। वो बोल रहा है फर्स्ट को उल्टा लिख दो। फर्स्ट को उल्टा इन द सेंस एम टू ए कर दो बेटा, एम टू ए कर दिया, एन टू जेड एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? ये तो कर दिया मैंने काम भाई, ये वाला काम जो करना था उसने बोला था वैसा वैसा कर दिया। अब बोल रहा है दाईं ओर से 19वां अक्षर क्या होगा। एक बात बताओ बेटा, दाईं यानी राइट साइड से, यहां से स्टार्ट होगा, तो ये 13 अल्फाबेट, ये 13 अल्फाबेट, तो 13 तक तो पता है क्या होना है, 13 तक तो एन आना है। मुझे 19वां पूछा है, 6 और जोड़ दो तो 19वां, तो 13 में 6 जोड़ूंगा तो 19 आएगा। तो यहाँ 19 में 6 यहां से स्टार्ट होगा ए से, तो छठे नंबर पर क्या आता है बेटा? एफ आता है। तो एफ 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 यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहां पे सी किसी ने नहीं दिया बेटा, सबका गलत हुआ है, सबका गलत हुआ है। एक ने भी राइट आंसर नहीं दिया, सब एच दे रहे हैं बेटा। 19 पूछा है बेटा, 19, 13 प्लस 6 19 होते हैं ना बच्चा, गलत कर दिया सबने। यहां पे देखो शालू का गलत, रोशनी का गलत, रोशन का गलत, उसके बाद में मोहम्मद आफ्ताब भाई के सब गलत बेटा। एक एक लगा लो फटाफट से, कानों तक मेरी आवाज आनी चाहिए बच्चों, गूंजना चाहिए। लगा लीजिए सभी स्टूडेंट, आ जाइए। यहां पे पूछा है 8 के बाद 24, 24 के बाद 48, 80, 120 पूछा, अगला पद क्या होगा? पहले आप लोग कीजिए फिर हम बताएंगे बेटा, कीजिए। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले। अच्छा क्वेश्चन है और इजी है, सबसे बड़ी बात है इजी है बेटा। देखते हैं आंसर आना चाहिए। पहले तो ये देखो सीरीज बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है बेटा, ठीक है। कम कम बढ़ रही है, ज्यादा ज्यादा बढ़ रही है सर, यहां से तो देखो कम ही लग रही, ज्यादा लग रही है, लेकिन आगे थोड़ी कम हुई, फिर तो बिल्कुल ही कम हो गई, फिर और भी कम हो गई, मतलब सीरीज कम कम ही बढ़ रही है, सीक्वेंस चलेगा। तो सर आप एक काम करो,
यहाँ पे आप एक काम कीजिए, जो इनका दोनों का डिफरेंस है वो निकाल लीजिए। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस 16 का हुआ है, यहाँ पे इनका डिफरेंस 24 का हो रहा है, यहाँ पे इनका डिफरेंस हो रहा है 32 का हो रहा है, यहाँ पे इनका डिफरेंस 40 का हो रहा है। अब अगला क्या होगा बेटा, 8 16, देखो 8 की टेबल चलिए, 8 दूनी 16 आती है, 4 चौक 32, 40, 8 पंजे 48, कितना आ जाएगा 48 का। 120 प्लस 48 करूंगा तो कितना आ जाएगा 168, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज कर क्या रहे हो बच्चों, कहाँ कहाँ ध्यान है तुम लोगों का, सी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। द कमल व्लॉग ने पहले गलत दिया था, फिर बाद में राइट दिया, फिर मोहम्मद आफ्ताब का राइट है, रोशन का भी राइट है, शहनाज का भी राइट आंसर है, बट पहले गलत आ रहा है, सबका गलत आ रहा है। चलो कोई ना, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोगों ने गलत किया तो क्लास बंद कर दी जाएगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ध्यान से देखना है बेटा क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए कीजिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा। वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि यहां पे कौन सा पद आएगा, पद मतलब नंबर आएगा, फटाफट से बताइए बेटा। ये आपके पास में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। फास्ट फास्ट फास्ट, पहले आप फिर हम बताएंगे। अब मैं कुछ नहीं बोल देने वाला, मैंने इतने देर से मैं ही दे रहा था क्वेश्चन के आंसर, अब मैं नहीं दूंगा बेटा, पहले आप लोग कीजिए उसके बाद मैं देखता हूं। इस क्वेश्चन को करने का तरीका कैसा है, ओके बेटा, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं बेटा, कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, क्या क्या सोच सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के लिए। तो पहले तो मैं करता हूं पेन चेंज, लीजिए देखो बेटा, या तो क्या होगा, दो तीन चीजें हैं इसके अंदर, या तो इन सबको ऐड करो, और छोटी संख्या क्या छोटी है तो उसमें 2 का भाग दे दो या 3 का भाग दे दो, जितने का भी जाता है। तो सबको पहले ऐड किया, 5 और 11 कितना हुआ 16, 16 और 2 18, 18 और 4 कितना हो गया 22, 22 में 2 का भाग दूंगा तो 8 नहीं आता है, तो यानी ये तो सिस्टम नहीं बैठेगा। चलो अब एक सिस्टम होता है कि नहीं, दो को जोड़ के दो में दो को जोड़ के और दो दो को जोड़ के दो माइनस कर दो बेटा। मतलब जैसे कहने का मतलब है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं, 11 प्लस 4 कितना हो जाता है 15, उसमें से 5 प्लस 2 यानी 7 को माइनस करो, 15 माइनस 7 8, बिल्कुल सही हो रहा है। इन दोनों को जोड़ो बेटा, 20 प्लस 10 30, उसमें से इन दोनों को जोड़ के हटा दो बेटा, ये कितना 8 और 6 14, 30 माइनस 14 तो 16, बिल्कुल राइट हो रहा है। वहीं पे 15 प्लस 8, इसमें भी यही काम करना है बेटा, इसमें स्पेशल थोड़ा ना करेंगे, यही चीज करने वाले हम लोग। 15 प्लस 8 कितना होगा 23, 23 में से यहां पे 9 हटा देंगे, 23 में से 9 हटा देंगे तो 14 बचेंगे, 14 14 14, और 14 कहां पे है, ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। यहां पे सी देखो, द कमल व्लॉग ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, वाई के ने बिल्कुल राइट आंसर, शालू का राइट आंसर है, शहनाज का राइट आंसर है, उसके बाद सवी गुजर का, रोशन का, मोहम्मद आफ्ताब ने बहुत सारे आंसर दिए लेकिन वो गलत थे बेटा। चलो कोई ना, लगभग 90% रिजल्ट राइट रहा है, तो हम क्लास बंद नहीं कर रहे, हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। चलिए आ जाइए, यहां बताइए बेटा, ये तो इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए अगला पद क्या होगा। पहले आप लोग कीजिए उसके बाद हम बताएंगे। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, कमल ब्लॉक का सबसे पहले राइट आंसर था, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बताइए पूछा गया है अगला पद क्या होगा, ये भी सही कीजिएगा बच्चों, यूं नहीं कि एक सही कर दिया तब आगे ठीक है, सर क्लास तो बंद नहीं कर रहे हैं वैसे भी। चलो अब देखो बेटा, F 6 पे है, N 14 पे है, V 22 पे है। आगे देखिए 6 से 14 कितना प्लस हो रहा है, कितना हो रहा है 8 प्लस हो रहा है, 14 से 22 कितना प्लस हो रहा है 8 प्लस हो रहा है, 22 से 8 करता हूं तो 30 आता है। अब 30 पे कौन सा अल्फाबेट आता है सर, बेटा 30 पर देखो 26 तक Z आता है, 27 28 29 30, 4 और करोगे तो D आता है बेटा, 4 पे तो D आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मुझे, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है और तो कोई दिख ही नहीं रहा। ये 7 से 15 प्लस 8
15 से 23 प्लस 8, 23 से प्लस 8 करूंगा तो वहां पे क्या आ जाएगा बेटा, 23 प्लस 8 31, तो इसके बाद में ई आएगा, ई के बाद एफ आ जाएगा, तो यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ डी देखो, सबसे पहले शालू ने दिया था, वेरी गुड, उसके बाद में शालू के बाद शहनाज ने, शहनाज के बाद सवी ने, फिर क्रिश ने, मोहम्मद आफ्ताब ने, उसके बाद वाईके ने, रोशन ने और द कमल व्लॉग ने, बिल्कुल सबने 100% रिजल्ट रहा है इस बार, लगभग सबने बिल्कुल राइट आंसर दिया, 100% रिजल्ट रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, एक महिला के फोटो की ओर इशारा करते सुकन्या ने कहा, क्या कहा सुकन्या ने? सुकन्या ने कहा उसके बेटे का बेटा मेरी बेटी की बहन का भाई है। महिला सुकन्या से किस प्रकार संबंधित है? आपको यह बताना है कि महिला का सुकन्या से क्या रिलेशन है। फास्ट फास्ट फास्ट, पहले आप फिर हम बताएंगे बच्चों। महिला का सुकन्या से क्या रिश्ता है? चलो अब देखो बेटा, एक महिला की फोटो की ओर इशारा करते हुए सुकन्या ने कहा उसके बेटे का बेटा, मतलब महिला के बेटे का बेटा मतलब महिला का पोता, महिला के बेटे का बेटा मतलब महिला का पोता, मेरी बेटी की बहन, बेटी की बहन मतलब मेरी बेटी का भाई, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है उस महिला का, महिला मेरी बेटी की बहन का भाई यानी मेरा बेटा है। सुकन्या कह रही है महिला के बेटे का बेटा, महिला यानी फीमेल है, इसके बेटे का बेटा कौन है? मेरा बेटा है, महिला का बेटा है, तो महिला क्या लगेगी बेटा? महिला क्या लगेगी? महिला उसकी लगेगी मदर इन लॉ। क्या लगेगी? ये सुकन्या है, सुकन्या कह रही है मेरा बेटा, उसका बेटा मेरा बेटा, उसका बेटा उसका सॉरी उसका पोता मेरा बेटा, उसका पोता मेरा बेटा, तो क्या जी महिला क्या हो जाएगी? मदर इन लॉ यानी कि सास। बिल्कुल बिल्कुल राइट है। और यहाँ पे किसी ने नहीं दिया, मदर इन लॉ नहीं दिया, मजा नहीं आया बच्चा, मदर इन लॉ नहीं आया आंसर। क्या कर रहे हो बच्चों? सी बिल्कुल बिल्कुल राइट होगा। कमल व्लॉग ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, केवल एक ने, बाकी किसी ने दिया। मदर नहीं होगा बेटा। एक बात बताओ, किस महिला का पोता किसी महिला का बेटा होता है? किसी एक महिला का पोता है, दूसरी महिला का बेटा है, तो सास बहू होगी ना बेटा, ऑब्वियसली बात है। हाँ जी बेटा, सास बहू बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया। अब बताइए बेटा, 98 का रिलेशन है 81 से और इसका 64 से। अब आपको बताना है इसके अकॉर्डिंग कौन सा वेन डायग्राम राइट हो जाएगा, सॉरी वेन डायग्राम नहीं, इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फास्ट 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 बताइए। 98, 81, 64 पूछा है, अगला पद क्या होगा? देखते हैं, आंसर है, इजी क्वेश्चन है, फटाफट से कीजिए। इस ग्रुप का ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? नमस्ते बेटा, नमस्ते, जुड़ जाइए सभी स्टूडेंट, और सभी को हैप्पी न्यू ईयर बेटा एक बार फिर से। ओके बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आंसरों की झड़ियां लग रही है। जिसने सबसे पहले राइट आंसर दिया नाम तो 5 स्टार पे बनता ही बनता है, संता हो या बनता, 5 स्टार पे नाम बनता। फास्ट फास्ट फास्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दिल खुश कर देता। तो यहां पे नाम लिखा जाता है रोशन का। वेरी गुड, एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए रोशन के लिए। बहुत बढ़िया बेटा, रोशन ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। उसके बाद सभी गुजर का, फिर मोहम्मद आफ्ताब का, उसके बाद में और किसी का आंसर नहीं है राइट। ठीक है ना? चलिए बेटा, सर आपने बोला था कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे साथ में बेटा। हाँ बट कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, नहीं कर पाए बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब सेलिब्रेट कर ही रहे ना बेटा, अब पूरा साल आप लोगों के साथ ही हूं मैं। ठीक है, तो बेटा देखो, ये 9 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर, 9 और 8 98। वहीं पे देखो बेटा, ये 6 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर, 6 और 8 68। हुआ या नहीं हुआ बेटा? तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। वेरी 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 गुड। आ जाइए बच्चों, वो क्या बोल रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए। बेटा मैं फिर से बता रहा हूं, एक नया बैच का अनाउंसमेंट किया है मैंने अभी आप लोगों के सामने, अभी मैं वापस से करूंगा उसका। एक अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा? बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं 7वां अक्षर क्या होगा? फास्ट 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 बताइए सर। ये पेपर बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, फास्ट 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 बताइए। बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा?
पहले आप फिर हम बताएंगे बच्चों। देखिए अब देखो, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, अपोजिट में लिख दिया जाए, तो देखो बेटा ए टू जेड होता है, वैसे होता है क्या ए टू जेड, लेकिन लिख कैसे रहे हैं, जेड टू ए लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, जेड टू ए लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोला है, बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर। एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, बायां बायां, लेफ्ट लेफ्ट, क्या सॉरी, बायां बायां माइनस होता है, दायां दायां माइनस होता है, ठीक है। बायां दायां प्लस होता है, दायां बायां प्लस होता है। तो बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाएं, मतलब लेफ्ट राइट क्या होगा, प्लस होगा। 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब स्टार्टिंग कहां से करूंगा, 19 की स्टार्टिंग करूंगा मैं बाईं ओर से, यानी स्टार्टिंग लेफ्ट से की जाएगी। स्टार्ट लेफ्ट से है तो लेफ्ट से स्टार्ट किया जाएगा। तो यहां से स्टार्ट करूंगा, लेफ्ट से 19 यानी 19 नंबर पे क्या आता है, एस आता है बेटा। सो वैसे वैसे अगर लेफ्ट से देखूं, ए से स्टार्ट करता हूं तो कितना आता है, 19 पे एस आता है। लेकिन यहां पे उल्टा है, तो एस के अपोजिट क्या होगा, एस के अपोजिट यानी अपोजिट है तो एस के अपोजिट एच, एच एच यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहां पे एच देखिए, लगभग सभी ने एच की झड़ियां लगा दी बेटा। वेरी 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 गुड, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता, बहुत बढ़िया। अब एक बार आप लोग मेरा दिल खुश कर दो बेटा, इतने लोग लाइव है लेकिन लाइक्स नहीं है, क्लास पसंद वसंद नहीं आ रही क्या, मुझे इतना बताओ। नहीं आ रही है तो मत कीजिए बेटा, डिसलाइक कर दीजिए। अगर क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए बेटा, ठीक है। चलिए, वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हर आइडिया हैज मेरिट का कोड ये है, मेरिट लिस्ट हैज बीन डिस्प्लेड का कोड ये है, हर नेम डिस्प्लेड देयर का कोड ये है, और नेम इज मेरिट लिस्ट का कोड ये है। आपको बताना है आइडिया का कोड क्या होगा, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। फटाफट से बताइए बेटा, आइडिया का कोड क्या होगा। पहले तो ये देखो आइडिया है कहां पे, मैं थोड़ा साइड में ही हूं बेटा क्योंकि क्वेश्चंस आप लोगों को देखना पड़ रहा अभी। कीजिए बच्चों, आ जाओ। आइडिया ये रहा बेटा, आइडिया के अलावा क्या आइडिया और कहीं दिख रहा है क्या, पहले तो ये देखो नहीं दिख रहा, तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेके करना पड़ेगा बेटा। आइडिया के अलावा हर हैज मेरिट, हर हैज मेरिट आ रहा है, हैज ये रहा और मेरिट ये रहा, मतलब के मेरिट हैज, और तो हमें पास में कॉमन मिल जाएगा बेटा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये है, और इन दोनों के कोडों में कॉमन क्या है, ला 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 ला, ठीक है, और ना 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 ना, हो गया बेटा। अब इसके अलावा और क्या चाहिए हमें, हर चाहिए, हर यहाँ पे हर का इस दोनों में कॉमन क्या है बेटा, या नहीं है, बू 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 बू, बू आ गया, बू, हाँ जी बेटा। तो बी बू कॉमन आ गया, ला कॉमन आ गया, ना कॉमन आ गया, बचा क्या, फो, फो को राइट हो जाएगा, फो क्या हो जाएगा, आइडिया कोड हो जाएगा, हाँ जी। और यहाँ पे फो जो है सबसे पहले सुरेंद्र सिंह ने दिया था, बिल्कुल राइट आंसर, फिर श्रीदास ने, फिर कृष्ण ने, फिर उसके बाद शहनाज ने, और ये कौन है, सच्चे ने, सच्चे ने, और उसके बाद में शालू का, सभी का, और बस रोशन का बिल्कुल राइट आंसर है। उसके अलावा बाकी सबने लगभग गलत दिए थे बेटा आंसर। एक बार लाइक्स की झड़ियां लगा दो बेटा, क्लास अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक की झड़ियां लगा दीजिए सभी स्टूडेंट। आ जाइए, निखिल अपने भाई रोहन से आयु में 8 वर्ष छोटा है, ठीक है। रोहन की एज क्या होगी, वह निखिल से आयु में दोगुना बड़ा है। रोहन की एज क्या होगी, वह निखिल से आयु में दोगुना बड़ा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, फटाफट से कीजिए, देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट आंसर। फास्ट 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 कीजिए। जो देगा सबसे पहले 5 स्टार पर नाम लिखे दें। सर जी आप कहां से हो, बेटा मैं जयपुर से हूं। वैसे कहां से लगता हूं बेटा आपको, चलिए आ जाइए। निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है। निखिल जो है रोहन से 8 वर्ष छोटा, रोहन की जितनी भी एज है निखिल की 8 उससे कम होगी, ठीक है ना। रोहन की एज क्या है, निखिल की, अगर निखिल आयु में दोगुना बड़ा है, ठीक है ना। निखिल अपने भाई, निखिल से आयु में दोगुना बड़ा है, ठीक है। रोहन 4 का, निखिल से दोगुना बड़ा 9, रोहन 6 का 9, यहाँ पे रोहन 16 का, हाँ जी रोहन 16 का, निखिल 8 का,
तो देखो बेटा, निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा हो गया, 8 वर्ष छोटा। अगर ये लोग ये करता इनमें से कोई ऑप्शन, तो बेचारा निखिल पैदा ही नहीं होता अभी तक तो। चलो ये वाला फिर भी ठीक था, 10 वाला। 10 यहाँ करता तो 8 वर्ष छोटा कितना होता, 2 वर्ष का। 2 का डबल नहीं होता बेटा, 2 का डबल नहीं होता, 8 का डबल हो रहा है। तो यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। और डी देखो, सबसे पहले श्रीदास ने, सचिन ने, उसके बाद में सुरेंद्र ने, शहनाज ने, शालू ने, सवी ने और वाईके ने, उसके बाद में रोशन ने। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बाकी लगभग ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी 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 गुड, दिल खुश कर देता बेटा, बहुत बढ़िया। आ जाइए, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुना है, ठीक है ना। द पेरेंट्स present age of the father's is 4 times of the present age of his son, ठीक है ना। if 5 year ago, मतलब 5 साल पहले, the the age of the father was 7 times the son, ठीक है ना। पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी। then what is the present age of father, पिता की वर्तमान आयु क्या है, फटाफट से बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से कीजिए। देखते ही आंसर है बेटा। इस क्वेश्चन को करने का एक इजी तरीका बताता हूं, ऑप्शन से ही करना है, और कैसे करना है अभी बताऊंगा बेटा, पहले आप लोग कीजिए फिर मैं बताता हूं। देखिए, अब देखो, पप्पा की एज जो करंट एज है वो 4 गुना है, और पप्पा की करंट बताइए। क्या 31 किसी का 4 गुना हो सकता है, पॉइंटों में आएगा बेटा। क्या 30 किसी का 4 गुना हो सकता है, पॉइंटों में आएगा 7.5 का। क्या 40 किसी का 4 गुना हो सकता है, 50 किसी का 4 गुना हो सकता है, फिर से 12.5 पॉइंटों में आएगा। तो 40 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40 किसी का 4 गुना, बिल्कुल किसका, 10 का। 10 बेटे की है, यानी कि सन की, और पप्पा की कितनी, फादर की कितनी है, फादर ही लिख देता ना, हाँ जी। पप्पा की कितनी, 40, और 10 बेटे की है, ठीक है ना। करंट पप्पा की, वो क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले बेटे की 5 साल और पप्पा की 35, क्या 7 गुना हो रहा है, क्या बिल्कुल हो रहा है। 7 गुना हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन राइट, सी ऑप्शन राइट। किसने दिया सबसे पहले, श्रीदास ने, रोशन ने, वाईके ने, उसके बाद सुरेंद्र ने, सुरेंद्र के बाद में सवी ने, सवी के बाद शालू ने, बिल्कुल राइट आंसर दिया सर। चलिए आइए बच्चों, फिर से आ गया वो क्वेश्चन बेटा, बतखों वाला और बकरियों वाला। बतख है, कुछ बकरे हैं, उनके सिर मिलाकर सिरों की संख्या कितनी है, 77 77 है मतलब, और पैर मिलाकर 224 है। तो बतखों की संख्या बताइए। पहले आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी, पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद हम बताएंगे बच्चों। फास्ट फास्ट एंड फास्ट। ओके ओके ओके, सुंदरम, क्या बात है, कितना प्यारा नाम है, सुंदरम। चलो अब देखो बेटा, बतखों की संख्या ऑप्शन से करेंगे हम लोग। कोई एक्स नहीं मानना, कोई वाई नहीं मानना हमें कि कितने एक्स है कितने वाई है, नो नो। हमें क्या करना है, बतखों की संख्या ऑप्शन से करना है। बतख हो गए और ये हो गए बकरे, बकरे को बी के कर रहा हूं, बी के समझ, दोनों बी बी है इसलिए। बतख कितने, 45, तो बकरे कितने हुए 45, बतख है तो बकरे कितने बचे, 5 तो एक बचे, कितना 50, और 27 एक, 5 और 27 कितने हो गए, 32 बकरे हो गए, 32 बकरे हो गए, ठीक है ना। सही है, बिल्कुल सही है। तो बतखों के टोटल पेयर, अब इनके दोनों को मिलाकर टोटल पेयर 224 होंगे, तो मेरा आंसर राइट है। वरना दूसरे ऑप्शन में चलेंगे हम लोग। 45 बकरों के पेयर कितने, बतखों के पेयर कितने होंगे, 90 पेयर हो जाएंगे। 32 बकरों के पेयर कितने होंगे बेटा, एक बतख के 2 पेयर होते हैं, तो बकरों के 4 पेयर होते हैं, तो 32 इंटू 4 करोगे तो मेरे पास में आएगा 128 होगा, 128 हो जाएगा। 32 इंटू 4 करोगे तो 128 होगा, बिल्कुल होगा। 3 चौक 12, 120 और 28। अब इन दोनों को मिलाकर 224 हो रहे हैं क्या, कहीं भी किसी भी तरह से नहीं हो रहे बेटा 224, तो यानी पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। आज वो बी में चेक करेंगे हम लोग। मैंने बोला 42 बतखे हैं, 42 बतखों के पेड़ कितने,
84 हो जाएंगे बेटा, 84 पेयर हो जाएंगे। अब कितने बचे, 77 है ना, 42 चले गए, तो अब बचेंगे हमारे पास में 35, 35 बचे, 35 बकरे बचे। 35 बकरों के कितने पेयर होंगे बेटा, 35 एक बकरे के 4 होते हैं, 35 7 14 140 हो जाएंगे बेटा, 140 हो गए। अब इन दोनों को मिलाकर क्या 124 बन रहा है, 224 बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, और आगे की चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, बी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बी देखिए, सिरदास ने राइट दिया है, सच्चे ने राइट दिया है, रोशन ने राइट दिया है, क्रिश का राइट है, उसके बाद में बी, उसके बाद में सुंदरम का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दिल खुश कर देता बेटा, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर देखे, बहुत बढ़िया। आ जाइए, यहां पे बोला गया है प्रॉपर्टी शब्द के वर्ड पेयर बताइए, अक्षर युग्म बताइए। अब हमें अक्षर युग्म निकालने के लिए क्या करना होता है वो देखिए बेटा, PROPERTY वर्ड पेयर। अभी ये क्वेश्चन फॉर्म में चल रहा है बेटा, रेलवे देता ही देता है, एसएससी देता ही देता है, दिल्ली पुलिस दे रहा है, सब दे रहे हैं, ठीक है ना, लाडला क्वेश्चन हो गया है बेटा ये, ठीक है ना, सभी के दे रहे हैं, सभी के सभी। अब करना क्या है वो मैं बता देता हूं, अरे चलो वापिस से करते हैं बेटा, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, चलो ठीक है, आ जाओ, ये मैं पेन चेंज करता हूं, ये लीजिए। सबसे पहले नंबरिंग डालो बच्चों, नंबरिंग डालेंगे P16 पे, R18 पे, O15 पे, P16 पे, E5 पे, R18 पे, T20 पे और Y25 पे। अब आ जाओ, गिनना स्टार्ट करो, 16 17 18 19 20 21 22 23 आगे नहीं बनेगा, 18 19 20 21 22 23 24 नहीं बनेगा, 15 16, 15 से 16 के बीच में उतनी ही जगह जितनी की अंग्रेजी वर्णमाला में होती है, ठीक है, 15 16 17 18 लीजिए, 15 से 18 के बीच में भी उतनी जगह जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में होती है, ठीक है। अब 16 17 18, 16 से 18 के बीच में भी उतनी ही जगह जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में होती है, ठीक है। अब 19 20 तो होगा नहीं, चलो 5 6 7 आगे होगा नहीं, 18 19 20 नहीं होगा, उल्टे आ जाओ, 25 26, फिर एक से नहीं काउंट होगा, हमेशा ध्यान रखना 26 के बाद यहाँ पे एक से काउंट मत कर देना बेटा, ठीक है। चलो 20 21 22 आगे दिखी नहीं, 20 से बड़ी दिखी नहीं रही, मत करो, 18 से बड़ा दिख नहीं रहा, छोड़ दो, 5 से बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत दूर दूर दिख रहा है, छोड़ दो, 16 17 18, एक 16 से 18 का हो गया बेटा, 15 16 17 नहीं होगा, आगे नहीं होगा, तो 3 ये और एक ये, 4 4 4 4, बी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितने वर्ड पेयर बन रहे हैं, 4 वर्ड पेयर बन रहे हैं, ठीक है। अब चलो बेटा, आपको घर से करके लाने को बोला था सुबह वाली क्लास में, ये क्वेश्चन क्या था, घर से करके लेके आने को था। आपको क्या करना है, यहां पे बोला गया है इसमें, देखो 6 मित्र हैं, 6 फ्रेंड्स हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक गोल सर्कल बनाएंगे, गोल सर्कल में बैठे ना, तो गोल सर्कल बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 को बिठा लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहली लाइन NOP के बीच में नहीं लिखूंगा, छोड़ो, बीच वाली लाइन कभी नहीं लिखनी है बच्चों। M और Q के बीच में नहीं, ये भी नहीं लिखूंगा मैं। R और P एक साथ बैठे, चलो ठीक है भाई, R और P को एक बार इस टाइप से एक साथ बिठा लो, चलो ठीक है। अब उस लाइन पे आ जाओ जहां पे R P या कुछ दे रखा है, तो P दे रखा है बेटा, N जो है O व P के बीच में, P और O के बीच में कौन है, N है, ठीक है, N बैठा है। उसके बाद में M जो है O और Q के बीच में, O और Q के बीच में कौन बैठा है, M बैठा है, ठीक है, बिठा दिया। अब बोल रहा है M और R के बीच में कौन है, तो M और R के बीच में बैठा है Q, Q Q Q Q Q बैठा है, Q बैठा है। चलिए, तो यहां पे कौन आ जाएगा, Q बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, और यहां पे Q देखो सभी गुजर ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया है, ओनली एक ही स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया, बाकी किसी का आंसर राइट नहीं आया बेटा। तो हमारा रूल कहता है कि जो सबसे पहले और केवल एक ही स्टूडेंट राइट आंसर दे तो उसका नाम 5 स्टार में लिखा जाता है। लीजिए भाई, फिर सभी गुजर का नाम लिखा जाएगा, बाकी किसी भी स्टूडेंट ने राइट आंसर नहीं दिया है। चलिए, वेरी 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 गुड बेटा, बहुत बढ़िया। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दीजिए, सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वो क्या कह रहा है, 39 स्टूडेंट्स है, ठीक है ना। उसमें बोला है सुरेश जो है अशोक से 7 स्थान आगे है, ठीक है, अशोक का स्थान एंड से 17 है, तो सुरेश की पोजीशन स्टार्टिंग से कितनी होगी, फास्ट फास्ट एंड फास्ट बताइए, पहले आप बताइए फिर हमें बताना बेटा इसका।
पूछा गया है कि सुरेश की स्टार्टिंग से पोजीशन क्या होगी। टोटल स्टूडेंट कितने, 39 है। चलो आप अपना कीजिए, मैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। टोटल स्टूडेंट है 39 है, ठीक है। चलो ठीक है। वो बोल रहा है अशोक जो है सुरेश जो है अशोक से 7 स्थान आगे। पता नहीं भाई अशोक कितने नंबर पे है, तो कितने नंबर 7 स्थान आगे करूं मुझे नहीं पता। चलो आगे चलो। अशोक का स्थान एंड से 17 है, मतलब अशोक जो है एंड से अशोक कितने पे, 17 पे। और बोला क्या है, सुरेश अशोक से 7 पोजीशन आगे है। अशोक से 7 पोजीशन आगे करूंगा, तो आगे करूंगा तो यहां पे यूं आगे नहीं करना बेटा, आगे वैसे आगे जाएगा, ठीक है ना। तो नीचे से सुरेश कितना हो जाएगा, 17 पे तो अशोक है, 7 पोजीशन आगे, 17 प्लस 7 24, यानी कि अशोक जो है वो सुरेश जो है वो 24 पे आ जाएगा। कितने पे आ जाएगा, 24 पे आ जाएगा। चलो ठीक है भाई, 24 पे आ चुका है। अब बोला है सुरेश की स्टार्टिंग से पोजीशन क्या है, तो एक बात बताओ, 39 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा, 15 बचेंगे। कितने, 15। तो 15 स्टूडेंट तो यहां बचे हैं। अगली पोजीशन किसकी, सुरेश की। स्टार्टिंग से एक बात, 15 तो यहां बचे हैं, अगली पोजीशन सुरेश की। तो 15 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 16 16 16, यानी ए आंसर बिल्कुल राइट है। और यहां पे ए मोहम्मद आफ्ताब ने बिल्कुल राइट आंसर दिया और किसी का राइट नहीं था, बाकी सबका गलत था बेटा। बाकी सबने 15 दिया है, 15 नहीं होगा। कितना आंसर राइट हो जाएगा, 16 बिल्कुल बिल्कुल राइट। 15 प्लस 1 यानी 16, 15 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 16 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा बेटा, उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब अगले क्वेश्चन से हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, वो रूल चलाना पड़ेगा। कौन सा वाला, थप्पड़ों वाला रूल बेटा, ठीक है। जिसने गलत किया चुपचाप से ईमानदारी के साथ में बेटा अपने आप को एक छोटा सा नहीं बेटा, जो मैं जैसा बोलूंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन हार्ड हुआ तो थोड़ा कम, क्वेश्चन इजी में अगर आपने गलत कर दिया तो थोड़ा तेज अपने आप को, समझ गए ना बेटा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, समझदार को इशारा काफी है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। वो बोला है विनी स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है, स्मिथ सलीम से 2 वर्ष बड़ा है, राजू सलीम से 1 वर्ष बड़ा है, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है। फास्ट फास्ट फास्ट, पहले आप दीजिए फिर हम बताएंगे बेटा। सबसे छोटा कौन है, बताइए बच्चों, सबसे छोटा कौन है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। और प्लीज बेटा एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक की झड़ियां लगा दीजिए। अब देखो बेटा, विनी जो है स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है, विनी स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है, ठीक है। स्मिथ जो है सलीम से 2 वर्ष बड़ा है, स्मिथ सलीम से, सलीम को एसएल कर रहा हूं। राजू सलीम से 1 वर्ष बड़ा है, राजू जो है सलीम से 1 वर्ष बड़ा है, राजू भी 1 वर्ष बड़ा है। सबसे छोटा कौन है, सलीम सलीम सलीम, हाँ जी सलीम सलीम सलीम। बी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी बी मेरा बिल्कुल 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 राइट आंसर। चलिए शालू ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, उसके बाद में सवित गुजर ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बाकी किसी का राइट आंसर नहीं आया अभी तक। तो चलो आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, घड़ी में समय 7:35 दिखाई दे रहा है, तो जल में कितना दिख होगा बेटा, जल में कितना होगा। फास्ट फास्ट फास्ट, मैं पानी पी लेता हूं जितने आप बताइए। वाटर में कितना दिखाई देगा बच्चा, हाँ जी वाटर में कितना दिखाई देगा। वाटर देखते मुझे प्यास लगने लगी। 7:35 है बेटा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी वाटर इमेज निकालो तो सिंपल सा एक रूल है उसका, क्या, जब टाइम 1 to 6 हो तो किस में से माइनस करो, 6:30 में से। जब टाइम 6 to 1 हो, मतलब 6 यानी 7 8 9 10 11 12, तो किस में से माइनस करो, 18:30 में से। ठीक है, अभी टाइम कितना है, 6 to 1 यानी कि 7:35 है। कितना है, 7:35, किस में से माइनस करूंगा, 18:30 में से माइनस करूंगा। 30 में से 35 नहीं जाते हैं, 30 में से 35 नहीं जाते हैं। क्या करूंगा, 1 घंटा उधार लूंगा। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 में से 35 जाएगा तो 55 बचेगा। अब यहां पे कितना बचेगा बेटा, यहां पे 17 बचेगा। कितना बचेगा, 17, और 17 में से 7 गए तो 10, 10 बचकर 55 मिनट, 10:55। सबसे पहले राइट आंसर दिया है मुझे मोहम्मद आफ्ताब ने, फिर अरविंद ने, फिर शालू ने, सभी गुजर ने।
बिल्कुल 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 राइट आंसरों की झड़ियां लगा दी है, दिल खुश कर देता बेटा, दिल खुश कर देता, बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन। अब आ जाइए इसी बात पर अगले क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों, यहां पे बोला गया है सीरीज का पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, यहां चौथे पद पे पूछा है क्या आंसर आएगा। फास्ट फास्ट फास्ट, पहले आप बताइए फिर हमें बताना बेटा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद पूछा गया है, क्या आंसर आएगा इसका। डी 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 डी, हाँ पहले वाले का डी बिल्कुल सही है, धर्मपाल का। और हेल्प एरर है क्या बेटा, हेल्प एरर का भी बिल्कुल राइट आंसर है, लेकिन इसका बताइए बेटा। देखो अब मैं बता देता हूं बेटा बच्चा, यहां पे क्या है, सबसे पहले ट्राइंगल को पकड़ो, पकड़ के लेकर आओ। ट्राइंगल कहां गया, नीचे चला गया। फिर ट्राइंगल कहां गया, यहां चला गया। ये एक स्टेप यहां, फिर एक स्टेप यहां, फिर अगले स्टेप में ट्राइंगल यहां लास्ट में रहेगा। कौन से ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है। ठीक है, पकड़ लिया। इसके बाद एरो को पकड़ो बेटा, एरो यहां, या एरो पकड़ लो या स्क्वायर पकड़ लो, स्क्वायर यहां, फिर यहां, फिर यहां, अब स्क्वायर ऊपर जाएगा। कौन से ऑप्शन में स्क्वायर ऊपर है, इसमें नहीं है, केवल और केवल सी में, तो सी मेरा बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए सी किस किसने दिया है, शालू ने दिया है, धर्मपाल ने दिया है, सभी गुजर ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया है। वेरी गुड, वेरी 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 गुड, दिल खुश कर देता बेटा, दिल खुश कर देता, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसरों की झड़ियां लग रही है। वेल डन बेटा, वेल डन वेल डन। आ जाइए बच्चों, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं बेटा आप लोगों के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इतना वादा करता हूं बेटा, यहीं से छपेगा पैटर्न, एज इट इज यही रहेगा बेटा। बस क्या होगा, जैसे यहाँ पे आकृतियां थोड़ी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, वहां राजू की तरह श्याम, सलीम की जगह मोहन आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, लेकिन पैटर्न ये का ही रहेगा, इतना मेरा वादा है बेटा। चलो आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। चलो, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, क्या कहा, उसका भाई, किसका भाई, पुरुष का भाई, मेरी मां की इकलौती बेटी के पति के बेटे का पिता है। पुरुष का महिला से क्या रिश्ता है, पहले आप बताइए फिर हम बताएंगे बेटा। पुरुष का महिला से क्या रिश्ता है, फास्ट फास्ट फास्ट। चलिए अब देखिए, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, क्या कहा, उसका भाई, मतलब पुरुष की ओर इशारा कौन कर रहा है, पुरुष की ओर इशारा कर रहे हैं, कौन कर कौन रहा है, महिला बोल रही, क्या बोल रही है, मेरी मां की इकलौती बेटी, मां की इकलौती बेटी महिला खुद, के पति महिला के पति, के बेटे महिला का बेटा, का पिता महिला का क्या है, पति है, उसका भाई महिला का पति है, तो महिला के पति का, पुरुष महिला के पति से क्या रिश्ता हो जाएगा, उसका भाई, मतलब उसका भाई जो है, उस पुरुष का भाई जो है महिला का क्या लगता है, महिला यानी कि फीमेल होगी, महिला का यानी स्त्री का, फीमेल का हस्बैंड लगता है, ठीक है ना। तो उस क्या बोला है, महिला के, तो पुरुष, पुरुष यानी पुरुष ही है, महिला के पति से क्या रिश्ता है, भाई का रिश्ता, भाई 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 भाई, बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ब्रदर ब्रदर ब्रदर, बिल्कुल 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 राइट आंसरों की झड़ियां लग चुकी है, वेरी वेरी गुड बेटा, वेल डन, बहुत बढ़िया। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा। देखते हैं ये कौन देता है। सबसे पहले मैं कुछ नहीं बोलने वाला, वो बोल रहा है डजन का रिलेशन 12 से है, 12 से, स्कोर का रिलेशन किससे होगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा बेटा, पहले आप बताइए। 20 से यानी कि 20 से, 50 से यानी 50 से, 25 से यानी 25 से, या 10 से यानी 10 से, फटाफट से बताइए। इसका आंसर देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट आंसर, और जिसने सबसे पहले राइट आंसर दिया नाम 5 स्टार पर लिखा जाएगा। फर्स्ट, अब तो तुक्के चलेंगे सर, फुल तुक्के चलेंगे, फुल तुक्के। हाँ जी सर, अब तो तुक्कों की झड़ियां लग जाएगी। कोई 10 दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, कोई 25 दे रहा है, कोई यहां पे 50 भी दे रहा है। अब तुक्कों की लगनी है झड़ियां। सी सी सी, अब मैं बताता हूं बच्चा, अब मैं बताता हूं। डजन में, दर्जन में, डजन में मतलब दर्जन के अंदर, दर्जन में टोटल जो भी मटेरियल होता है, माल होता है, मतलब मान लो ये फ्रूट्स हो गए हैं या फिर कुछ भी चीज है, तो 12 से होती है बेटा। या अंडे हो गए हैं, वैसे ज्यादातर तो अंडे, 1 दर्जन अंडे दो, हाँ, तो अंडे हुए, या कुछ भी केले हुए, केले भी दर्जन के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं, तो 12 होते हैं बेटा। दर्जन में, दर्जन का मतलब क्या होता है, 12। कोई भी चीज अगर दर्जन में लेने हैं तो मतलब कि वहां पे 12 मिलेगी हमें, ठीक है। वहीं पे बात आती है स्कोर की। स्कोर का मतलब क्या होता है, स्कोर का भी एक वैल्यू है, या तो 20 है, या 50 है, या 25 है, या 10 है।
तो बेटा मैं बता दूं, नाम तो देखो किसी का नहीं लिखा जाएगा, सभी गुजर का लिखा जाएगा। चलो ठीक है, सभी ने पहले दिया था क्या आंसर? नहीं, हाँ बेटा किसी का नहीं लिखा जाएगा, पहले दे रखा आंसर गलत दिया था इसलिए। तो डजन की बात आती है, सॉरी स्कोर की बात आती है, तो स्कोर का मतलब होता है 20। अब इसका भी, इसके भी पीछे एक रीजन है। फॉरेन में मतलब कि आउट ऑफ इंडिया के शायद किस कंट्री की है मुझे इतना नहीं पता, लेकिन हाँ एक कंट्री है, वहां पे क्या हुआ था कि एक आदमी के पास भेड़ें थी, ठीक है ना, बहुत सारी भेड़ें थी, ठीक है ना। तो अब वो भेड़ों को झुंड बना ले, झुंड, अब पता नहीं चलता था कितनी भेड़ें, बहुत सारी तादाद में भेड़ें थी। अब इतनी सारी, 1 2 3 4 गिनना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो उसने क्या किया, एक एक पेयर बना दिया, पेयर मतलब सॉरी एक एक ग्रुप बना दिया। ग्रुप इन क्या बनाया, 20-20 का ग्रुप बनाया, और उसको क्या लिख दिया, स्कोर लिख दिया। उसको क्या लिख दिया, स्कोर। तब से स्कोर का मतलब क्या आता है, 20 होता है बेटा। 20 के ग्रुप को स्कोर कहा जाता है। ओके, स्कोर किसको कहा जाता है, 20 के ग्रुप को कहा जाता है बेटा, ठीक है ना। जैसे 12 के ग्रुप को डजन कहा जाता है, वैसे ही 20 के ग्रुप को स्कोर कहा जाता है। ओके बच्चा, चलिए मैंने दिया बेटा, सभी दिया था आपने, लेकिन पहले डी दे दिया था, गलत दे दिया था, ठीक है। चलो आ जाओ, ये बताइए बच्चा, सभी मनुष्य माता पिता है, सभी माता पिता शिक्षक है। आपको बताना है कंक्लूजन कौन सा सही है। कुछ शिक्षक माता पिता है, कुछ शिक्षक मनुष्य है। फास्ट 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 बताइए बेटा, कौन सा राइट हो जाएगा, कौन कौन से राइट हो जाएंगे। पहले आप, फिर हम बताएंगे बच्चों। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर। देखो बेटा, सभी मनुष्य, सभी मनुष्य किसके अंदर आ रहे हैं, माता पिता में, एमपी कर रहा हूं, माता पिता, ठीक है ना बेटा। और सभी माता पिता किस में आ रहे हैं, शिक्षक में आ रहे हैं, टीचर्स के अंदर। तो कुछ शिक्षक माता पिता, कुछ शिक्षक माता पिता बड़े से छोटे में आएंगे तो बिल्कुल सही है। कुछ शिक्षक मनुष्य है, कुछ शिक्षक मनुष्य, ये भी बड़े में छोटे में आएंगे तो बिल्कुल सही है। तो बहुत आर राइट, बहुत आर राइट, यानी कि बी, ए बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पे ए शालू ने, सवी ने, और रोशन ने, मोहम्मद आफ्ताब ने बिल्कुल राइट आंसरों की झड़ियां लगा दी बेटा, दिल खुश कर देता। वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, वेल डन। इसी बात पर बेटा लाइक्स की झड़ियां भी लगा दो। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, एक बार लाइक कर दीजिए बच्चा। आ जाओ, यहां पे बोला गया है हाउ मेनी रिच डॉक्टर आर नॉट हैप्पी। तो देखो बेटा, यहां पे हैप्पी के लिए तो ये है, डॉक्टर के लिए ये है, रिच के लिए ये है। बट बोला गया है कितने डॉक्टर, रिच डॉक्टर बट नॉट हैप्पी। रिच होने चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए, बट हैप्पी नहीं होने चाहिए। फटाफट से बताइए बेटा, रिच हो, डॉक्टर हो, बट हैप्पी ना हो। पहले आप, फिर हम बताएंगे। रिच हो, डॉक्टर हो, बट हैप्पी ना हो। फास्ट फास्ट फास्ट। हैप्पी, हैप्पी का है कहां पे, हैप्पी है कहां पे, ये रहा, ये रहा हैप्पी। देखो, तो डॉक्टर रिच की अगर मैं बात करूं तो दो ऐसा है जो डॉक्टर में भी और रिच में भी आ रहा है। रिच का मतलब ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, और सर्कल का मतलब डॉक्टर है, डॉक्टर के अंदर आ रहा है, लेकिन हैप्पी के अंदर नहीं आ रहा। वहीं पे 15 की मैं बात करूं तो 15 भी रिच है, डॉक्टर है, बट हैप्पी नहीं है। तो 15 + 2 यानी कि 17 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नहीं होगा, 15 + 2 होगा बेटा, 15 + 2, हाँ जी बेटा, 15 + 2 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर 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 क्लियर, उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा आपको। आ जाइए बच्चों, अरे आ जाओ। इंजीनियर फीमेल और मेल, इसके लिए कौन सा वेन डायग्राम राइट हो जाएगा बेटा। इंजीनियर फीमेल और मेल के लिए कौन सा वेन डायग्राम बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। पहले आप, फिर हम बताएंगे। इंजीनियर मेल, फीमेल और मेल के लिए कौन सा वेन डायग्राम बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए मैं बताता हूं। मेल फीमेल इंजीनियर में कुछ इंजीनियर मेल होते हैं, कुछ इंजीनियर फीमेल होते हैं, तो यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसने भी सी दिया बेटा, शालू एक बात बताओ, मेल फीमेल होते हैं क्या, मुझे इतना बताओ। जो आप ए आंसर दे रहे हो, ए हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, मेल फीमेल के अंदर थोड़ी ना आ सकते हैं बेटा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों अगला आ जाओ। यहाँ पे बताइए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जो सबसे पहले देगा 5 स्टार पर नाम होगा बेटा। चलो 5 स्टार पे तो नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए कौन देता है इसका सही सही परफेक्ट आंसर। जो सबसे पहले देगा, देखते नाम बोला जाएगा उसका।
आंसरों की झड़ियां लगना स्टार्ट हो जानी चाहिए। सोच में डूब गए हो? अभी तक आंसर नहीं आया है। चलो बच्चों अब देखिए 45, देखो माइनस 4.5 से माइनस प्लस, अगर मैं देखो -4.5 से प्लस अगर 11 करता हूं, या नहीं सॉरी, प्लस 1.4 करता हूं, कितना करता हूं 1.4 करता हूं, तो मेरे पास में आता है 3.1 हो जाता है। ठीक है, और -3.1 में प्लस 1.4 करता हूं तो मेरे पास में आता है 1.7 आ जाता है। -1.7 में प्लस 1.4 करता हूं तो मेरे पास में 0.3 आ जाता है माइनस का। ये सब माइनस के आ रहे हैं, माइनस के आ रहे हैं। फिर -0.3 में प्लस 1.4 करूंगा तो मेरे पास में 1.1 बचेगा, लेकिन इस बार क्या बचेगा, प्लस का बचेगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पे सी देखिए रोशन ने दिया है, शालू ने दिया है, उस नहीं रोशन ने नहीं दिया, शालू ने दिया है, और ओनली एक स्टूडेंट शालू नहीं दिया, बट भाई किसी का नहीं था बेटा आंसर, बाकी सबने गलत दिया है। हाँ जी बच्चों, बाकी सबका गलत आंसर है, केवल ओनली वन स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया है। चलिए आ जाइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए वो बोल रहा है वह अपने घर से, ठीक है, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद में राइट मोड़ता है और 135 डिग्री, फिर लेफ्ट मोड़ता है 90 डिग्री। अब बताइए वह किस दिशा में जा रहा है। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले आप बताइए फिर हम बताएंगे बेटा। अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है। मेरा भी सी है सर। सभी ने बी दिया था बेटा, सभी आपने बी दिया था, सी नहीं दिया था, चेक करो एक बार आप। हाँ जी, मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है, एक बार आप चेक कर लीजिए। देखो बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबसे पहले राइट आंसरों की झड़ियां लग रही है। चलो बेटा देखो, ये हुआ ईस्ट, ये हुआ वेस्ट, ये हुआ नॉर्थ और ये हुआ साउथ। लीजिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट हो गया। अब वो क्या बोल रहा है बेटा, वो बोल रहा है कि उसका फेस कहाँ था, स्टार्टिंग में कहाँ था फेस, फेस था नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ में था फेस। उसके बाद में 135 डिग्री मुड़ रहा है, कहाँ मुड़ रहा है, कहाँ मुड़ रहा है, राइट मुड़ रहा है। फिर लेफ्ट मुड़ रहा है 90 डिग्री। राइट कितना मुड़ा, 135 डिग्री, और लेफ्ट मुड़ा है 90 डिग्री। आपको क्या करना है, ज्यादा में से कम को माइनस करना है। 135 में से 90 को माइनस करना है, 135 में से 90 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री बचेगा बेटा। ठीक है, अब 45 किसका बचा, राइट का या लेफ्ट का, राइट का बचा है। तो यहां से 45 डिग्री, यहां से देखो बेटा ये 90 डिग्री हुआ, 45 क्या होगा, जस्ट आधा होगा, तो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। ठीक है, हो गया बच्चा। अब बेटा प्लीज बार बार में एक ही मैसेज को मत लिखिए। चलिए क्लियर है बेटा सभी को, यस और नो, क्लियर क्लियर क्लियर। अब देखिए बेटा, विजय अमित से 8 वर्ष छोटा है। विजय और अमित की टोटल एज का टोटल कितना है, 42 8 है यार, 42 वर्ष है। तो विजय की करंट एज क्या होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, फटाफट से कीजिए। विजय की करंट एज क्या होगी। फास्ट 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 बताइए बच्चों, विजय की करंट एज क्या होगी। तो देखिए बच्चों, अब देखो, देखो विजय 8 वर्ष छोटा है। एक बात बताओ, दोनों की अमित और विजय की, अमित और विजय दोनों को प्लस करता हूं, अमित प्लस विजय करता हूं तो टोटल कितना आ जाता है, 42 हो जाता है। इसमें से अगर मैं 8 माइनस कर दूं, ठीक है ना बेटा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे।
यानी कि 8 का मतलब 34 हो जाएंगे। तो 17 दोनों 17 17। लेकिन क्या बोला है, अमित क्या है 8 वर्ष, विजय अमित से 8 वर्ष छोटा है, तो अमित क्या हो जाएगा 17 + 8 यानी कि 24 का हो जाएगा। तो पूछा गया है विजय की उम्र क्या है, विजय की 17 वर्ष, यानी 17 यानी कि ए बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और रोशन ने, मोहम्मद आफ्ताब ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया है, उसके बाद शालू का भी बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आ जाइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखो बेटा, कुक, मॉर्निंग, लंच, फिश, मार्केट, डिश। ठीक है ना। अब इसको अगर हिंदी में लिखना है, पकाना। ठीक है। मॉर्निंग मतलब सुबह। ठीक है। लंच मतलब दोपहर का खाना, दोपहर का खाना, दोपहर खाना। फिश मतलब मछली, मछली जल की रानी है। मार्केट मतलब बाजार। और यहाँ पे डिश मतलब पकवान। आपको बताना है, इसको सीक्वेंस में लगाना बेटा। सीक्वेंस में लगाइए, सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, फिर क्या आएगा। बेटा उस टाइम पे दो लोगों ने आंसर दिया था, नाम नहीं लिखा जाता है। ओके। अब इसका आंसर दीजिए बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट। ठीक, चलिए बेटा। सबसे पहले होती है मॉर्निंग, मॉर्निंग 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 मॉर्निंग। मॉर्निंग में उठते ही क्या करेंगे, बाजार जाएंगे। बाजार जाके क्या लेके आएंगे, मछली लेके आएंगे। मछली को क्या करेंगे, पकाएंगे। पकाकर क्या हो जाएगी, पकवान तैयार, फिर वो लंच में काम आ जाएगी। यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसने भी डी दिया है, देखो यहाँ पे डी देखो, वाई के ने, उसके बाद शहनाज ने, शहनाज के बाद में मोहम्मद आफ्ताब ने, शालू ने, सभी गुजर ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी गुड बेटा, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता। चलिए आ जाइए बच्चों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 4 से 5 बजे के बीच में, ये देखते हैं, ये जो देगा उसका नाम लिखा जाएगा सबसे पहले, अगर देगा तो। ठीक है ना। अगर एक ही स्टूडेंट ने दिया तो नाम लिखा जाएगा, अगर सबने दे दिया तो फिर नहीं लिखा जाएगा। 4 से 5 के बीच में, मिनट और घंटे की सुई के बीच में 180 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, फटाफट से बताइए बेटा। चलो बच्चों आ जाइए। देखो 4 to 5 की बात कर रहा हूं मैं, कि दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो बेटा आपको क्या करना है, 11 देखो इसको, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, टाइम 60/11 इंटू टाइम +/6। ठीक है। अब +6 कब लेना है, जब टाइम 6 से कम हो, और -6 कब लेना है, जब टाइम 6 से ज्यादा हो। तो अभी हमारे पास में क्या है, 4 से 5, तो सबसे पहले लेंगे 4:60/11। ठीक है। 4:60/11 टाइम, यानी 4 + 6 या -6। +6 कब लेना, जब टाइम 6 से कम हो, तो ये 6 से कम है बेटा, तो +6 लूंगा। 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10, 10 की 60 से 600/11। 11×5 = 55, शेषफल बचा 5 और 0 50। 11×4 = 44, शेषफल बचा 6, अरे 44, 6 शेषफल बचा 6/11। यानी कि 4:54 से ही 6/11। इस टाइम पे दोनों सुइयां क्या हो जाएगी, एक दूसरे के अपोजिट रहेगी। यहाँ पे धर्मपाल ने, उसके बाद वाई के ने, फिर सभी गुजर ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसरों की झड़ियां लगा दी, दिल खुश कर देता। इसी बात पर आप लाइक्स की झड़ियां भी लगा दीजिए, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, लाइक्स की झड़ियां भी लगा दीजिए बच्चों। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे बोला है इसका अगला पद क्या होगा। फास्ट फास्ट फास्ट, सीरीज बढ़ रही है, कम कम ज्यादा ज्यादा वो आपको चेक करना है बेटा, लेकिन सीरीज बढ़ रही है। ठीक है ना। कम बढ़ रही है, ज्यादा बढ़ रही है, वो आप खुद देखिएगा। मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद हम बताएंगे बच्चों। अरे बेटा ऐसा नहीं है शालू, क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा, ठीक है ना। बार बार कमेंट्स में मत कीजिए, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए।
चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो बेटा, यहां पे 1 से 10, ध्यान से देखिएगा, इंटू 1 प्लस 9 कर दूं, एक बार देखो, इंटू 1 प्लस 9 कर दूं तो क्या 10 आ जाता है। 10 इंटू 2 प्लस 8 कर देता हूं तो क्या 28 आ जाता है। ठीक है, 28 इंटू 3, 28 इंटू 3 कितना होता है बेटा, और प्लस क्या 7 करने पर 91 आ रहा है क्या, एक बार चेक करो भाई। 28 इंटू 3 होता है 80, 28 इंटू 3 और 8 84 होता है। 84 में प्लस 7 करूंगा तो 91 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब 91 इंटू 4 प्लस 6 करता हूं तो मेरे पास में 370 आता है। देख लो भाई, 370 कैसे आएगा मैं बताता हूँ। 9 चौक 36 यानी 364 प्लस 6, 364 प्लस 6 370 हो रहा है। वहीं पे 370 इस बार क्या होगा, इंटू 5 प्लस 5 होगा। देखो ठीक है, अब 370 इंटू 5, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 5 300 इंटू 5 1500 तो 1 हो गया बेटा। उसके बाद में 70, 7 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 यानी कि यहाँ पे 350 1 हो गया यानी 1850 प्लस 5 यानी 1855 होगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पे सी सबसे पहले शालू ने दिया है, उसके बाद में वाईके ने दिया है, शहनाज ने दिया है, सभी गुजर ने दिया है, रोशन ने दिया है, और धर्मपाल ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर की झड़ियां लगा दी। वेरी गुड बेटा, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता, बहुत बढ़िया। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक बड़े ठोस घन के 216 टुकड़े हैं, ठीक है ना, काटा गया है। इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों में एक एक सेमी की है, मतलब जो भी छोटे छोटे क्यूब बने, 216 क्यूब बने, वो 1 1 सेंटीमीटर के हैं। अब पूछा यह है कि बड़े घन की भुजा कितनी है, बड़े घन की भुजा की लंबाई कितनी है, फटाफट से बताइए, बड़े घन की भुजा की लंबाई कितनी है। फास्ट 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 फास्ट। अरे नहीं बेटा शालू, ऐसी बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम आपका सबसे पहले नाम लिखा जाएगा, ओके बच्चा। हाँ, आ जाओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपको करना क्या है बेटा, 216 है किसका क्यूब, 6 का क्यूब, बस 6 ही आंसर आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। 6 सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे, 216 टुकड़े होते हैं ना बेटा, तो 6 का क्यूब बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओके बच्चा। चलिए, रात 9 बजे से घंटे की सुई जो है उत्तर दिशा की ओर है, तो सुबह 6:30 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से कीजिए। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट आंसर। रात 9 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा में, घंटे की सुई उत्तर दिशा में, सुबह 6:30 बजे मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, कीजिए बच्चों। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट आंसर। हाँ जी बेटा, भीम, मोस्ट वेलकम बेटा। यहाँ पे राइट आंसरों की वाइब्स मुझे शायद नहीं आ रही है। देखो बच्चों, वो क्या बोल रहा है, रात 9 बजे, 9 बजते हैं, ऐसे ही बजते हैं बेटा। वो कह रहा है कि घंटे की सुई जो है और एंड जो है वो कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ में। अब एक बात बताओ, नॉर्थ के सामने कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ। और नॉर्थ के अगर राइट बात करूं तो ईस्ट होती है बेटा, और ईस्ट के सामने होती है वेस्ट। अब वो क्या बोल रहा है, सुबह 6:30 बजे मिनट की सुई कहां होगी बेटा, वेस्ट में होगी, सी आंसर राइट होगा। और सी देखिए, धर्मपाल के अलावा किसी ने नहीं दिया है बेटा, नहीं शालू ने दिया, लेकिन पहले शालू ने गलत दिया था, उसके बाद शालू ने दिया है, और उसके बाद धर्मपाल ने दिया। वेरी 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 गुड। अब उम्मीद करता हूं कि समझ में आ चुका होगा बेटा आप लोगों को, उम्मीद है कि ये क्लियर हो चुका होगा सभी को। यस और नो बताइए बच्चों। क्लियर 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 क्लियर, यस और नो। चलिए, बताइए। यहां पे बोला गया है, इसके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। लाइट, थिंग, एंगल या फिर ईगल,
फटाफट से बताइए कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। फास्ट 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 फास्ट, पहले आप फिर हम। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए बच्चों। एक बार सभी स्टूडेंट शेयर भी कर दीजिए। अब देखिए बेटा, यहाँ पे LIGHT, ये तो दिख ही रहा है, लाइट तो बनाया जा सकता है, थिंग बनाया जा सकता है, एंगल बनाया जा सकता है, एंगल में देख लो ANGLE बनाया जा सकता है, ईगल, ईगल की बात करूं बेटा, दो ई कहां से लाऊं, एक ई है, दो ई कहां से लाऊं, एक ये रहा ई, एक ये रहा ई, दो ई कहां से लाऊं, एक तो ये रहा दूसरा नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, डी। डी सबसे पहले शालू ने, फिर सभी गुजर ने, उसके बाद में YK ने, उसके बाद में भीम, भीम के बाद अनंत, अनंत के बाद लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया, और धर्मपाल का भी बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी 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 गुड, दिल खुश कर देता बेटा, दिल खुश कर देता, बहुत बढ़िया, राइट आंसरों की छड़ियां लगा दी बच्चों। अब बताइए यहां पे देखो बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा, क्या लिखोगे इसको, प्यारा, प्यारा क्वेश्चन। देखो बेटा 10 30 20 और यहां पे x है और यहां पे y है। अब आपको क्या करना है, आपको x और y की दोनों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। फिर बताना क्या है, y माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, फटाफट से बताइए y माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। पहले आपको x निकालना है, फिर y निकालना है, फिर उसके बाद में y माइनस एक्स क्या होगा ये देखना है बेटा, फटाफट से कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नाइन्टी, 100, कोई 90 दे रहा है, कोई 100 दे रहा है। चलो अब हम देखेंगे बच्चों इसको, देखो देखो सबसे पहले 10 से 20 मान लो, कितना प्लस, 10 प्लस, फिर 30 प्लस, फिर नहीं मजा नहीं आ रहा, ठीक है। यहां पे कितना प्लस हो रहा है, 20 प्लस हो रहा है, यहां -10 हो रहा है, फिर 100 प्लस हो रहा है, 100 प्लस हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है, इंटू 3, नो 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 ये भी नहीं हो रहा, सिस्टम मजा नहीं आ रहा। वापिस इसको देखते हैं बेटा, इंटू 2, इंटू 2.5, इंटू 3, अगर करते हैं हम लोग इंटू 3, देखो इंटू 2, इंटू 2.5, इंटू 3 करते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है 50 150 हो जाएगा इंटू 3 में। यहाँ पे देखो यहाँ पे इंटू 2, इंटू 2 करूंगा तो 60 आएगा। हाँ जी, यहाँ भी देखो बेटा, इंटू 2 करूंगा तो 60 आएगा, फिर इंटू 3 करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, इंटू 2.5 करूंगा, 2.5 यानी 60 इंटू 2.5 तो 150 आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे इंटू 2 होगा यानी 60 होगा। अब इनका डिफरेंस कितना होगा बेटा, y 150 से 60, y कितना है 150 है और x कितना है 60 है, तो इनका डिफरेंस हो रहा है 90 90 90 90 90। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पे सी देखिए 90 केवल रोशन ने दिया, बाकी किसी ने नहीं दिया बेटा, भाई किसी का आंसर नहीं आया। देखो मैं वापस से बता देता हूँ आपको, ये एक जगह छोड़ के एक जगह होगा बेटा, तो रोशन का नाम लिखा जाएगा बेटा अब, हाँ जी, तो यहाँ पे नाम लिखा जाएगा रोशन का, रोशन ने हमारा नाम रोशन कर दिया, वेरी गुड बेटा, रोशन का बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए वापस से एक बार देख लीजिए बच्चों, देखो एक छोड़ के एक, ये ठीक है ना बेटा, इंटू 2, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2.5 50, ठीक है, और 50 इंटू 3 150 हुआ। तो यानी कि अगर मैं y की वैल्यू मानूं तो ये है y की वैल्यू, वहीं पे 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 2.5 करता हूं तो 150 आता है, यानी कि यहां पे x की वैल्यू ये होगी बेटा।
अब x की वैल्यू पता चल चुकी है, y की पता चल चुकी है, तो y माइनस एक्स करोगे तो कितना आएगा हमारे पास में? 90 हो जाएगा। 90 90 90 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है क्लियर है यहाँ पे सभी को। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आ जाइए बच्चों। ये बताइए, यहां पे पूछा गया अगला पद क्या होगा। पहले आप फिर हम बताएंगे। बताइए इसका अगला पद क्या होगा। पहले का पहले से रिलेशन देखो, दूसरे का दूसरे से देखो, तीसरे का तीसरे से देखो। दिल खुश हो गया सर। वेल डन बच्चा, वेल डन, बहुत बढ़िया बेटा। शालू आज, शालू कमेंट्स पर कमेंट्स करती जा रही, सर मेरा नाम नहीं लिखा, मेरा नाम नहीं लिखा। तो अगली क्लास में सबसे पहले आती शालू का नाम लिखा जाएगा बच्चों, ठीक है ना, याद दिला दीजिएगा, शालू का नाम लिखा जाएगा, फिर ही हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, हाँ जी। चलिए, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, ये कॉमेडियन स्टूडेंट है हमारे यहाँ पे। देखो यहाँ पे हाँ देखो बेटा, एक नंबर है, तीन नंबर है, पांच है। अगली बार देखो बेटा, पहले में तो पहले पहले पद पाया, दूसरे में दूसरे पद पाया, तीसरे में तीसरे पद पर नंबर आ गया, अगली बार में चार पे आएगा, लेकिन लास्ट में रहेगा सात। कौन से ऑप्शन में? इन दोनों में तो नहीं है। एक तीन पांच सात होगा। फिर देखो बी, बी से एच प्लस पांच हो रहा है, एच से एन प्लस नहीं, बी से एच प्लस पांच प्लस छः हो रहा है, एच से एन प्लस छः, एन से प्लस छः, टी आएगा। टी 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 कौन से ऑप्शन में? इसमें नहीं है, इसी में ही है बेटा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जिसने भी सी दिया है देखो यहाँ पे, वाई के ने, शहनाज ने, भीम ने, रोशन ने, उसके बाद धर्मपाल, नहीं रोशन ने नहीं दिया इस बार, भीम ने भी नहीं दिया, गलत आंसर दिया है। धर्मपाल ने सही दिया है, उसके बाद फिर उसके बाद में राइट आंसर दिया है मुझे, बस इतना नहीं दिया बेटा, भाई किसी ने नहीं दिया। ठीक है, चलिए अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये बताना है एच डब्ल्यू आप लोगों का। हाँ जी, चारों में से अलग क्या है, ये आपका गृह कार्य है। आज के लिए इतना ही, अभी 6 बजे वापस क्लास होगी बेटा आप लोगों की, और उसमें आपको सभी को जुड़ना है। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं हम लोग 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू बेटा। मेरी क्लास कैसी लगी ये बात मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके बाय, टेक केयर बच्चों। ठीक है, और इससे भी धमाकेदार क्वेश्चन लेके आएंगे, और आते ही सबसे पहले, हाँ जी बेटा, थैंक यू बेटा थैंक यू। आते ही सबसे पहले शालू का नाम लिख देंगे, जिससे क्या शालू थोड़ी शांत हो जाएगी। हाँ जी, हमारे यहाँ की कॉमेडियन स्टूडेंट है सबसे ज़्यादा। चलिए बच्चों, ओके बाय, टेक केयर बेटा, जय हिंद जय भारत। थैंक यू बच्चा।